अच्छा, अब हम आते हैं वेस्ट डिस्पोजल पे। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल के हमारे पास 7 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इंसिनेशन। ठीक है, इंसिनेशन जो है ना, इसमें हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनिक और कंबस्टिबल वेस्ट जो होता है उसको हम इनऑर्गेनिक और इनकम्बस्टिबल वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका मेन गोल क्या होता है इंसिनेशन का, कि जो हमारे पास वेस्ट होता है ना, इसका वॉल्यूम और इसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहले ये जो इंसिनेशन के लिए जो हम वेस्ट यूज़ करते हैं ना, इट शुड कंटेन 60% कंबस्टिबल वेस्ट, 5% नॉन कंबस्टिबल वेट एंड 30% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, तो टाइप्स करने से पहले सिर्फ पता होना चाहिए जो सिंगल चैम्बर इंसिनेशन होती है तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है दैट्स अबाउट 2000 किलो कैलोरी पर केजी, और जो डबल चैम्बर होता है उसके जिसको हम लोग वो भी कहते हैं पायरोलिटिक इंसिनेशन, उसके लिए हमारे पास होता है 3500 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, नाउ हमारे पास अगर हम टाइप्स की बात करें ना इंसिनेशन की, तो सबसे पहले हम आते हैं सिंगल चैम्बर इंसिनेशन पे। जो सिंगल चैम्बर इंसिनेशन होती है, इसकी एडवांटेजेस ये होती हैं कि ये हमारे पास एक तो कॉस्ट कम है और इन्वेस्टमेंट भी कम है, और ये गुड डिसइंफेक्टेंट है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि ये हमारे पास इमिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, मतलब एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स जो है उसको इमिट करता है। ठीक है, अब आते हैं डबल चैम्बर जिसको पायरोलिटिक इंसिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस ये होती हैं कि ये हमारे पास वेरी हाई डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसकी ये डिसइंफेक्शन नहीं करता। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रोटरी किलन। अब रोटरी किलन भी हमारे पास टाइप है इंसिनेशन की, और ये बेसिकली जितने भी इन्फेक्शनस वेस्ट होते हैं या फार्मास्यूटिकल या केमिकल वेस्ट होते हैं सबको ये डिसइंफेक्ट कर देता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी यही है कि इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स में मेनली हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि यूरिन हो गई, या हम लोग ब्लड हो गया, या हमारे पास स्टूल हो गया। इसके अलावा और हमारे पास जो वो होते हैं हॉस्पिटल सीवेज होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये हमारे पास अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, लेकिन और इन ऑब्वियसली केमिकल इतने महंगे तो नहीं होते ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो हमारे पास वो होती है ना इक्विपमेंट हो, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इसके लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं वेट थर्मल ट्रीटमेंट पे। वेट थर्मल ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग हाई जो स्टीम प्रेशर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये हमारे पास वेट थर्मल इज़ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट और एनाटॉमिकल वेस्ट है उसके लिए अच्छा नहीं होता, केमिकल वेस्ट के लिए भी। अब ड्राई थर्मल जो है ये हमारे पास क्या करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्गन्स को पहले श्रेड कर देते हैं। ठीक है, श्रेड करने के बाद उसको हम रोटेटिंग ऑगर में डाल देते हैं, और ये हमारे पास 80% वॉल्यूम रिड्यूस करा देता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोवेव होता है जिसमें हम लोग 2450 हम लोग मेगा हर्ट्ज़ जो है हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो 12 to 24 नैनोमीटर होती है। ठीक है, एडवांटेज इसका ये है कि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन डिसएडवांटेज इसकी क्या है माइक्रोवेव की, कि ये हमारे पास मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है और इन्वेस्टमेंट हाई होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लैंड डिस्पोजल पे। ठीक है, अब लैंड डिस्पोजल जो होती है ना दो तरीक़ों से होती है, या तो ओपन डंप करते हैं, या हम सैनिटरी लैंड फिल करते हैं। ठीक है, ओपन डंप या सैनिटरी लैंड फिल, और सैनिटरी लैंड फिल को हम ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, प्रेफर करते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि लो कॉस्ट है, और डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली हैज़र्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इनर्टाइजेशंस। इनर्टाइजेशंस में क्या होता है कि आपका जो वेस्ट होता है ना उसको आप सीमेंट के साथ ट्रीट करते हो। जब आप उस वेस्ट को सीमेंट के साथ ट्रीट करते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है कि उसका जो इन्फेक्शनस वो होता है इन्फेक्शनस प्रॉपर्टी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो इनर्टाइजेशन होते हैं इसमें 60% वेस्ट होता है, 15% सीमेंट होता है, 15% लाइम होता है, और 5% वाटर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली जब क्यूब्स बन जाते हैं या प्लेट्स बन जाते हैं फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ये है कि इनएक्सपेंसिव है, और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो इन्फेक्शनस वेस्ट है उसके लिए
एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।